जावा 8 की सीरीज आप सबका स्वागत है फिर से। हम देख रहे थे पिछले लेक्चर में जेनरिक फंक्शनल इंटरफेस। एक दिन में 4 लेक्चर कवर किए गए। ओके, तो ये 5वां वीडियो आज आपको मिल सकता है। तो इसके अंदर हम एक और चीज समझेंगे, मेथड रेफरेंस क्या होता है। भाई मेथड रेफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है, और जावा 8 में सबसे ज्यादा यूज करने वाली चीज मेथड रेफरेंस ही है। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आज इसको कवर करेंगे। और जेनरिक फंक्शनल इंटरफेस में एक और चीज बची है, उसको भी हम मतलब अंडरस्टैंड करेंगे। लेट्स अब देखो, यहाँ पे मैं अगर आया तो आपको एक चीज अगर मैं दिखाऊं, तो हम यहाँ तक आए थे। हमने 9 इंटरफेस एक ही इस इंटरफेस के अंदर बनाए थे, मतलब एक ही फाइल के अंदर 9 इंटरफेस बनाए थे, जिसके अंदर हम एक एक करके देख रहे हैं। ओके, पिछले वीडियो जाके देखो यार। आप सिंपल यूट्यूब पे जाके, आपको बताने की जरूरत भी नहीं है, पर स्टिल मैं बता रहा हूँ ताकि आप सब लोग समझ में आ जाए सबको क्या करना है, क्या सर्च करना है। ओके, जस्ट गो हियर एंड यहाँ पे सिंपल टाइप करो आदियान शावा शावा 8 सीरीज। ओके, सिंपल ये टाइप करोगे ना, आपको मिल जाएगा यार। लुक एट दिस, जावा 8 सीरीज 20 आवर्स। पहले ये तो देखो, जावा 8 सीरीज सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसका पहला वीडियो ये वाला है। ओके, ये वाला है। ठीक है, एक दिन आएगा। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। यहाँ पे जाके मेरे चैनल पे जाओ, यहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट 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 प्लेलिस्ट। ओके, प्लेलिस्ट में जाओ, यहाँ पे ऊपर ही प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। अरे भाई आजा नीचे। हाँ, देखो, छावाइट फीचर सीरीज फॉर बिगिनर्स बाय आदियान शाह। यार ये सीरीज देखना, मजा आएगा, मजा आएगा। ठीक है, लुक एट दिस, 1 2 3 4। ओके, सीरियल वाइज थोड़ा सा ये दो हुआ है, बट 4 वीडियोस तो हो चुके हैं। 129 यार, कम ही व्यूज है, बट ठीक है, देखते हैं आगे जाके। ओके, बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे। ठीक है, हमारा जो प्रयास है वो अगर प्रामाणिक है, वो अगर अच्छा है, तो यार सफलता शोर मचा देती है। ओके, अब देखो, जेनरिक फंक्शनल इंटरफेस में एक और चीज मुझे बतानी है आपको। लाइक आप क्या करते हो, टाइप जो लेते हो उसको रिटर्न करते हो। देन आप इनपुट टाइप अलग ले सकते हो, रिटर्न टाइप अलग ले सकते हो। देन आप ओनली इनपुट टाइप ले सकते हो, रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं करना है। अब तीसरा चीज हम एक और कर सकते हैं। लाइक लेट सपोज यहाँ पे मैं आ गया, मैंने एक इंटरफेस बनाया टी टी समथिंग 10, इंटरफेस T10। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, मैं दे रहा हूँ T, U, R। व्हाट इज दिस सर, T, Q, R? देखो, और यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ समथिंग R, और मेथड का नाम दे रहा हूँ M1, और पैरामीटर में ले रहा हूँ T एंड U समथिंग U। व्हाट इज दिस? अब इस इंटरफेस को अगर आप देखो, इस मेथड को अगर अच्छे से देखो, यहाँ से जो रिटर्न करने वाले हो ना, दैट इज समथिंग रिप्रेजेंट रिटर्न टाइप। ओके, और व्हाट इज दिस T एंड U? ये दो पैरामीटर, आप दो टाइप के अलग अलग पैरामीटर आपको लेने हैं। तो लेट्स इम्प्लीमेंट दिस वन। चलो इसको इधर लाते हैं। कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? सिंपल, हमारा रूल ब्रैकेट, देन समथिंग एरो साइन, कर्ली ब्रेस ओपन, कर्ली ब्रेस क्लोज, सेमीकोलन, दैट्स इट। और यहाँ पे टाइप क्या है, T10 T समथिंग। ओके, दैट्स इट। अभी ऐसे रिटर्न करना है हमें इसको। 3 चीजें भी अप्लाई करनी देनी है। क्या क्या देना है देखो, दो इनपुट टाइप क्या देने, मैंने बोला इनपुट टाइप हो गया हमारे इंटीजर। इंटीजर, ध्यान से देखो, कोमा इंटीजर, दो इनपुट टाइप दे दिए मैंने, T एंड U। ओके, देन रिटर्न टाइप रिटर्न करना है मुझे स्ट्रिंग, तो मैंने दिया स्ट्रिंग। लुक एट दिस। नाउ यहाँ पे पैरामीटर में क्या करना है, दो टाइप देने। तो यहाँ पे आप टाइप दे सकते हो, नहीं तो सिंपल X, Y। टाइप की जरूरत भी नहीं है, ये सुनो, नहीं तो दे दो भाई। अगर आपको देने इंटीजर, इंटीजर वाई। लुक एट दिस, दो दोनों ही हमें हमने इंटीजर दिए, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इंटीजर इंटीजर लिया। अगर आपने यहाँ पे स्ट्रिंग स्ट्रिंग लिए होते तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग। अब ऐसे रिटर्न क्या करना है, स्ट्रिंग रिटर्न करना है। कौन बोला सर? अरे मैं नहीं बोला। यहाँ पे आर मतलब क्या है, देखो स्ट्रिंग। लुक एट दिस, सो रिटर्न स्ट्रिंग ये करना पड़ेगा, मैंने किया आदि। लुक एट दिस, खत्म, आपका काम खत्म हो गया। लुक एट दिस, वाओ, इट्स वेरी प्रिटी सिंपल ना। ओके, एंड देन कॉल दिस मेथड T.M1। जैसे कॉल करोगे, दो इंटीजर टाइप के पैरामीटर भेजो, 12 और 12 समथिंग, जो भी भेजना। अब इस मेथड से जो भी रिटर्न किया आपने, आपको मिलेगा। इसको आप प्रिंट करके देख सकते हो, राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग। आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार जो भी करना है आप कर सकते हो भाई। लुक एट दिस, व्हाट इज द आउटपुट आदि, जो इस मेथड ने रिटर्न किया है। सर व्हाट अबाउट दिस पैरामीटर, इफ यू प्रिंट पैटर्न, इफ यू वांट टू प्रिंट दिस पैरामीटर, प्रिंट करो यार, जो करना है वो करो। इफ यू वांट टू ऐड समथिंग लाइक X+Y करना है, कर दो। जो पैरामीटर भेजा है 12 और 12 24 आ जाएगा। Let's suppose if you want to return something, the we can say square of this one X and Y.
तो इसका रिटर्न टाइप इंटीजर दे दो। ना आपको रिटर्न भी क्या करना पड़ेगा, इंटीजर ही करना पड़ेगा। सो गो हियर एंड जस्ट रिटर्न एक्स इंटू वाई। खत्म, कहानी खत्म। अब 12 12 12 का क्या आ जाएगा, समथिंग कॉल स्क्वायर आ जाएगा। लुक एट दिस 144। अरे मतलब गजब चीज है कि नहीं। और अगर 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 और कुछ करना है आपको कर सकते हो, और जो भी करना है आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सेंड किया इसका। और आपको जो भी करना है वो आप इस इंटीजर के साथ कर सकते हो। मतलब मैंने दो इनपुट टाइप इंटीजर दिया, रिटर्न टाइप इंटीजर। अगर आपको पैरामीटर स्ट्रिंग लेना है, रिटर्न इंटीजर करना है, वैसे भी कर सकते हो। लेट्स सपोज दो पैरामीटर स्ट्रिंग एंड यहाँ पे भी मैं ले रहा हूँ समथिंग स्ट्रिंग, आई वांट टू रिटर्न इंटीजर। ना ऐसे रिटर्न क्या करना पड़ेगा, इंटीजर, बट पैरामीटर शुड बी स्ट्रिंग। तो यहाँ पे ये टाइप पास ही मत करो यार, नहीं किया तो ये ऑटोमेटिक लेगा यार, ऑटोमेटिक लेगा, डोंट वरी अबाउट दिस। अब रिटर्न क्या करना है, इंटीजर। तो यहाँ पे आ जाओ और रिटर्न करो इंटीजर। लेट्स सपोज मैंने लिखा एक्स डॉट लेंथ। एक्स मतलब ये स्ट्रिंग है। कौन बोला स्ट्रिंग, लुक एट दिस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग दो पैरामीटर। तो यहाँ पे स्ट्रिंग ही आया है, एक स्ट्रिंग है। ओके, एंड इसकी लेंथ आप भेज रहे हो, लाइक लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने भेजा आधी, और दूसरा स्ट्रिंग भेजा मैंने रहा। लुक एट दिस। अब एक्स डॉट लेंथ मतलब आधी की लेंथ मिलेगी आपको, यस और नो, दैट इज समथिंग फोर। अगर आपको एक स्ट्रिंग लेना है, एक समथिंग आपको लेना है कैरेक्टर, ऐसे भी कर सकते हो यार। लुक एट दिस, एक पैरामीटर स्ट्रिंग और दूसरा क्या होना चाहिए, कैरेक्टर, जस्ट पास योर कैरेक्टर। लुक एट दिस, खत्म। बट रिटर्न टाइप शुड बी इंटीजर जो आपने दिया है। और भी कैसे दूसरा भी दे सकते हो यार, ऐसा नहीं, दूसरा भी दे सकते हो, बट रिटर्न यहाँ से वही करना पड़ेगा जो दे रहे हो। इज इट क्लियर गाइस, कुछ भी करो यार, इट इज समथिंग जनरली फंक्शनल इंटरफेस। अब मेथड रेफरेंस के पास जाते हैं। अब एक और चीज यहाँ पे मुझे बतानी है गाइस, ये जो चीज आप देख रहे हो ना, ये वाला चीज, ये वाला चीज, ये वाला चीज, ये वाला चीज, ये आपने कहीं पे देखा है? कहीं पे देखा है सर, कहाँ पे देखा है, देखो। आप जब कंज्यूमर को ओपन करते हो, अगर मैंने इसको ओपन किया, लुक एट इस, व्हाट इज कंज्यूमर, इट्स अ फंक्शनल इंटरफेस, वाह। व्हाट इज दिस टी, टी इज अ टाइप सर, जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एंड व्हाट इज दिस मेथड रिटर्न नथिंग, void। एंड व्हाट इज दिस एक्सेप्टिंग टी, टाइप जो आप दे रहे हो टाइप, वो एक्सेप्ट करिए। कैट दिस, यहाँ पे हमने ये वाली मेथड बनाई है, देखो। समथिंग यहाँ पे टी, रिटर्न टाइप void, एंड समथिंग दिस वन। कंज्यूमर है, सप्लायर है, प्रेडिकेट है, फंक्शन है। ये सारी चीजें जो अभी हमने फंक्शनल इंटरफेस बनाए खुद के, यार ये ऑलरेडी बन चुके हैं, इसका हम यूज कर सकते हैं। ओके, इसको भी मैं बताऊंगा, जस्ट वेट फॉर इट। ओके, नाउ गो फॉर द समथिंग कॉल्ड, क्या रे बाबा, क्या समझना है हमें मेथड रेफरेंस। अब देखो मेथड रेफरेंस क्या होता है, इससे आसान चीज कुछ भी नहीं है, बट हार्ड क्यों लगता है बंदों को, पता नहीं है। आधी एंड जवाब बता रहा है, मतलब सिंपल ही है, देखो। सिंपल यहाँ पे एक क्लास बनाऊंगा मैं। लेट्स से एक क्लास बनाया मैंने ए नाम का, नॉर्मल ए नाम का क्लास बना है, ठीक है। मेथड रेफरेंस क्या होते हैं वो मुझे बताना है। लेट्स सपोज यहाँ पे एक मेथड है, एक स्टैटिक मेथड है, जो इंस्टेंस भी ले सकते हो कि मैंने स्टैटिक बना लो, स्टैटिक वॉइड समथिंग ऐड। ओके, ये मेथड है। एंड इस मेथड के अंदर लेट्स सपोज आई एम डूइंग सम एडिशन लॉजिक, व्हाट एवर यू वांट यू कैन डू, बी इक्वल्स टू 20। कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान न रखना, व्हाट आई एम सेइंग। मैंने लिखा ए प्लस बी, आई 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 आई, ओके, समथिंग एडिशन इज ए, ए प्लस बी, ए प्लस बी, लाइक दैट। ओके, नाउ योर काम इज खत्म। आपने एक क्लास बनाई नाम का, स्टैटिक मेथड बनाई ऐड नाम की, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, देखो इसी क्लास में हम करते हैं सब कुछ ताकि समझ में आ जाए। देखो, मैं यहाँ पे एक इंटरफेस बनाऊंगा, समथिंग कॉल्ड T11। ओके, और ये नॉर्मल रहेगा, ये जेनरिक टाइप का नहीं रहेगा, T11। एंड इसके अंदर एक मेथड गाइस, दैट इज समथिंग कॉल्ड void yum1। लुक एट दिस। Now, listen carefully what I am saying. I want to refer this method to the implementation of this abstract method. What I am saying, listen carefully. मुझे इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसका इम्प्लीमेंटेशन हमें देना है कि नहीं, मुझे बताओ। बिल्कुल देना है, लैम्बडा का यूज करके हम दे सकते हैं, राइट। बट इसका इम्प्लीमेंटेशन मुझे अलग से नहीं देना यार, मुझे इसी मेथड को रेफर करना है। ऑलरेडी मैंने मेथड बनाई है, तो अलग से क्यों इसको इम्प्लीमेंट करूँ मैं। लाइक हम कैसे करते हैं, एक बार बताता हूँ, देखो। दिमाग के ऊपर से जाना नहीं चाहिए, होगे देखो हम क्या करते हैं। इस यमोन को लाइक ऐसे करते हैं, राइट, सिस आउट समथिंग, जो भी मैसेज देना है, यम1 मेथड, राइट, ऐसे करते हैं हम, सही कि नहीं। एंड देन इसको असाइन करते हैं किसको, T11 टी। ये सॉरी, ये सबको पता है, ये आप सबको पता है, राइट और रॉन्ग।
ये आप सबको पता है, ऐसे हम इम्प्लीमेंटेशन देते हैं, देते कि नहीं, देन टी डॉट यम वन कॉल करते हैं, तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ये कॉल हो जाता है, यस और नो, अरे बड़ी यस और नो, लुक एट दिस यम वन मेथड। बट मैं क्या बोल रहा हूँ पता है, यार ऐसे इम्प्लीमेंटेशन क्यों देना है? अगर हमने एक ऑलरेडी मेथड बनाई है, तो ये मेथड हम इसको पास करना, मतलब मेथड रेफरेंस, इस मेथड का रेफरेंस इसको ऐड कर देना। यार कितनी गजब की चीज है। सर कैसे कर सकते हैं, ये कुछ भी बोल रहे हो आप, देखो कर सकते हैं। ये तो नॉर्मल हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे करना है देखो, इसको नीचे 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 जा, वही चलो क्या करना है देखो, सिंपल वही सिंटेक्स, वही सिंटेक्स, यही सिंटेक्स है, राइट, लैम्बडा का, यस। अब इसके अंदर आई एम गोइंग टू कॉल दिस मेथड, कैसे कॉल करते हैं स्टैटिक मेथड बताओ, क्लास का नाम, मेथड का नाम, लेट्स यूज हियर ए डॉट ऐड, और ये T11 इसको पास कर देता हूँ, T11 टी, काम खत्म। क्या बात कर रहे हो सर, ये मेथड एज अ रेफरेंस, मैंने इस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन पास किया, लोग, व्हाट इज द आउटपुट, व्हाट इज द आउटपुट गाइस, एक मिनट, मेथड इज नॉट कॉलिंग, जस्ट अ मोमेंट। ओके, मेथड कब कॉल होगी, व्हेन वी कॉल दिस m1, बिकॉज m1 का इम्प्लीमेंटेशन दिया है ना, T.m1। ओके, T.m1 किया, नाउ दिस इम्प्लीमेंटेशन इज गोइंग टू कॉल, भाई ये इम्प्लीमेंटेशन है ना इस m1 का, क्या बात करो सर, इस m1 का इम्प्लीमेंटेशन ऐसा दिया जा सकता है, यस, इस m1 का इम्प्लीमेंटेशन में कॉल कर रहा हूँ इस ऐड मेथड को। वाह, नाउ लुक एट दिस, एडिशन इज समथिंग समथिंग 30, मतलब ध्यान से समझना व्हाट आई एम सेइंग। मैंने इसका इम्प्लीमेंटेशन दिया है कि नहीं दिया, मैंने कुछ हार्ड कोडेड कोड लिखा, नो, मैं इस कोड को रीयूज कर रहा हूँ टू इम्प्लीमेंट दिस मेथड। सच में यार गजब की चीज है, देखो इस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे मिला कि नहीं, यार इसको कॉल कर रहे हैं तब इसका इम्प्लीमेंटेशन कॉल होता है। अरे सर बट इसका इम्प्लीमेंटेशन ये कॉल हो रहा है क्यों, एज ए इम्प्लीमेंटेशन वी आर कॉलिंग एड मेथड हियर, तो इस मेथड का रेफरेंस हम इसके इम्प्लीमेंटेशन को दे सकते हैं, कैसे देखो, ये मेथड रेफरेंस नहीं है। मेथड रेफरेंस क्या है पता है, यही चीज करना, बट कैसे, शॉर्ट वे में देखो, अब इसको कॉल कर रहे हो, बट यहाँ पे एक चीज देख सकते हो, जब हम कॉल करते हैं ना, इतना ही सफिशियंट है भाई, ये करली ब्रैकेट, ये एरो सिंटैक्स, ये वाली चीजें रिक्वायर्ड ही नहीं है, क्यों ऐड कर रहे हो फिर, निकालिए इसको देखो, इसी कोड को मैं कॉपी करता हूँ, कमेंट करता हूँ, अब देखो शॉर्टकट तरीका, बाय अप्लाइंग मेथड रेफरेंस, कैसा कितना सिंपल है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, ये हटाओ, सब कुछ हटाओ, हटाओ 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 हटाओ। ओके, नाउ लुक एट दिस, ये कितना सिंपल लग रहा है। अब सिंपल इसको क्या करो पता है, ये भी ब्रैकेट हटा दो भाई, इस डॉट है ना, यहाँ पे लगा दो कोलन, कोलन, खत्म, आपका काम खत्म हो गया है। क्या बात कर रहे हो सर, अब ऐड मेथड कॉल होगी, यस, लुक एट दिस, एडिशन इज 30, यार इसको कमेंट किया है मैंने, लुक एट दिस, ये कॉल कर रहा है, एंड दिस इज समथिंग मेथड प्लस, as a implementation of em1 method we are passing this method add, और ये कैसे कॉल हो रही है, a that's the class name and double colon it's the syntax of method reference, डबल कोलन किसका रेफरेंस दो, इस ऐड का रेफरेंस दो, मतलब इस ऐड को कॉल करो, भाई सर इसका ब्रैकेट, नो ब्रैकेट इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, और यहाँ पे हम जो एरो सिंटैक्स, वो ये देखो ऊपर एरो सिंटैक्स दे रहे थे, ये दे रहे थे सेमी कोलन एंड नथिंग इज रिक्वायर्ड, पहले ब्रैकेट, नथिंग इज रिक्वायर्ड, डॉट नहीं यूज करना है, वी आर नॉट कॉलिंग, वी आर गिविंग द रेफरेंस ऑफ दिस एड टू आवर m1 मेथड इम्प्लीमेंटेशन, खत्म ना भाई, ये तो है, मेथड रेफरेंस कुछ अलग नहीं है, इतना सिंपल है, इतना सिंपल। अब सर ये तो स्टैटिक मेथड हुआ, इंस्टेंस मेथड का कैसा सीन है देखो, इंस्टेंस मेथड अगर बनाए हम वाइड सपोज, इसको नाम दिया मैंने सब्सट्रैक्शन करना, लेट मी कॉपी दिस कोड एंड गो हियर, यहाँ पे बोलता हूँ मैं सब्सट्रैक्शन इज समथिंग व्हाट a-b, सही कि नहीं, ओके, एंड एलिमेंट हम 100 कर देते, ठीक है। अब देखो ये सब्सट्रैक्शन मेथड है, राइट, अब यहाँ पे मैं इसके लिए अलग इंटरफेस बनाता हूँ, ताकि आपको समझ में, इंटरफेस T12, ओके, और यहाँ पे भी वॉइड m1, वॉट एवर नेम यू कैन गिव यार, जस्ट ये बताता हूँ वो भी चीजें क्या क्या सेम होना चाहिए, ठीक है। अब इसको कमेंट करते हैं, अब देखो इंस्टेंस मेथड की बात है, नॉर्मल इंस्टेंस मेथड को कैसे हम बॉडी देते हैं, आप सबको पता है, ब्रैकेट, एरो ब्रैकेट, कर्ली ब्रेस ओपन क्लोज, एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, बॉडी देते हैं, लाइक लेट्स सपोज मैंने बॉडी दे दी, ये m1 मेथड, ऐसे देते कि नहीं भाई मुझे बताओ, ऐसे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको बोलते हैं T12 टी, दैट्स इट।
ऐसी चीजें करते हैं, टी टी डॉट एम ऑन किया, भाई ये मेथड कॉल होगी, इसका इम्प्लीमेंटेशन कॉल होगा। बट हमें ये नहीं करना है, कमेंट आउट दिस। फिर क्या करना है सर? हमें करना है, हमें क्या करना है, देखो हमें कॉल करना है इस मेथड को एंड इसका इम्प्लीमेंटेशन इसको देना है। कैसे दे सकते हैं? न्यू, न्यू ए, व्हाट इज न्यू ए? ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। बिकॉज इंस्टेंस मेथड तो डायरेक्ट क्लास से नहीं कॉल होगी ना, न्यू ए डॉट, यहाँ पे करो सब, दैट्स इट। और यहाँ पे पास कर दो T12, टी, खत्म गाइस, खत्म, टी डॉट एम वन। आपने इस मेथड को कॉल किया, ये वाला इंप्लीमेंटेशन सब्सट्रैक्शन का आपको मिलेगा, लुक एट दिस। मिला कि नहीं? वाह, इट्स अमेजिंग। बट सर ये सिंटेक्स थोड़ा ज्यादा दिख रहा है ना, हटा दो ना फिर, ये हटा दो, ये भी हटा दो, देन समथिंग, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, सिंपल यहाँ पे दे दो कोलन कोलन, काम आपका खत्म। वाह, इट्स ऑसम। ज्यादा को लिखना ही नहीं है, न्यू ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास सब, मेथड कॉल करो, देखो स्टिल इट इज कॉलिंग। यार अब तो मजा ही आ रहा है। इंस्टेंस मेथड होती तो ऑब्जेक्ट ऐसे बनाते हैं, स्टैटिक मेथड हो तो डायरेक्ट क्लास नेम कोलन कोलन मेथड नेम, इंस्टेंस मेथड हो तो न्यू ए मतलब ऑब्जेक्ट कोलन कोलन मेथड नेम। यार फिर मतलब सर पैरामीटर ले तो रिटर्न करे तो, बस क्यूरियस हो गए आप पढ़ने के लिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट स्टिल आप सबसे रिक्वेस्ट, शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। एटलीस्ट 500 हो तो यार बनते ही कि नहीं, मुझे बताओ, इतना इंपॉर्टेंट वीडियो पे लाइक कर दो ताकि इंप्रेशन जाए एंड इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आए एंड स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में सर कंस्ट्रक्टर भी कॉल कर सकते हैं मेथड रेफरेंस का यूज करके। सर हम इसके अंदर पैरामीटर पास करें तो, हम रिटर्न करें तो, बहुत सारी चीज़ आपके दिमाग में आ रही है, उसको हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।